हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली आप सभी लोगों का WBJEE 2025 का पेपर खत्म हो चुका है और आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन बात कर रहे होंगे कि आखिर में कौन से पेपर की डिफिकल्टी लेवल 2025 में कैसी रही है। ठीक है, और 2024 से कंपेयर करके ना एक अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। मैं आपको इस वीडियो में पूरा अच्छे से क्लियर कट समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बिकॉज ये चैनल आपको काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस के अगर बात करें ना तो सिर्फ इसी चैनल पे आपको सबसे अच्छा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। तो इस चैनल पे आपको काउंसलिंग से लेके चाहे आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए किसी प्राइवेट कॉलेज में, आप स्क्रीन पे जो नंबर हमें कांटेक्ट कर सकते हो या फिर गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, फिल कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो भी जाके ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका जो भी जैसा भी एग्जाम गया, जो भी आपका रैंक बनेगा, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हो तो काउंसलिंग आप खुद से भी कर सकते हो अगर आपको अच्छे से आइडिया है WBJEE काउंसलिंग का तो। ठीक है, नहीं तो रिस्क बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अच्छा रैंक होना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, चॉइस फिलिंग आप कैसे, कॉलेजेस को कैसे सेपरेट कर रहे हो, कैसे रख रहे हो, ब्रांच को कैसे रख रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आप हम लोगों के थ्रू इनरोल हो सकते हो। सिर्फ 249 प्राइस है, जस्ट आपको गूगल फॉर्म फिल कर देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको काउंसलिंग का और डायरेक्ट एडमिशन दोनों का गूगल फॉर्म दिख जाएगा। अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी चाहिए ना, बिकॉज आपका रैंक बहुत पीछे आ रहा है, तो सीट बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। आप जल्दी से हमें कॉन्टेक्ट करके ऑफिस विजिट करके अपना सीट बुकिंग कर सकते हो, जो भी प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो, क्योंकि आपको रैंक के थ्रू नहीं मिल पा रहा है तो। ठीक है, चलिए अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो उनका सब्जेक्ट स्ट्रांग है वो इजी लगा होगा, ये नो डाउट। ठीक है, अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो मैथ्स इजी लगा होगा, फिजिक्स स्ट्रांग है तो फिजिक्स, और केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो केमिस्ट्री इजी लगा होगा। ठीक है, लेकिन एक मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैंने बच्चा सारा सब्जेक्ट्स इक्वल पढ़ के गया है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग बात करें तो कौन से सब्जेक्ट की क्या डिफिकल्टी लेवल है वो मैं जज करूंगा। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफर कर सकता है, डिपेंड कि कौन से स्टूडेंट का कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। ठीक, तो मैथ्स की अगर बात करें तो इस बार जो पेपर रहा हर बार की तरह मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही देखा जाता है। मैथ्स का पेपर जेई मेंस में भी सेम डिफिकल्टी लेवल और WBJEE में भी नियर अबाउट आपको जेई मेंस का जो डिफिकल्ट। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात किया, स्टूडेंट से बात करने के अलावा क्वेश्चन पेपर मैंने खुद देखा। ठीक है, तो जो आपको सेक्शन बी के क्वेश्चन थे और सेक्शन सी के क्वेश्चन थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जेई मेंस लेवल के भी थे। ठीक है, नो डाउट। ठीक, और टाइम को देखें और साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखें तो मैं बोलूंगा मैथ्स का जो लेवल था ना वो आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन तो था ही, लेकिन लेवल आपको नियर अबाउट जेई मेंस का मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि जेई मेंस में देखो आपको क्वेश्चन कम होता है तो टाइम भी तो ज्यादा होता है ना। WBJEE में आपको कहाँ 2 आवर्स ही होते हैं, 75 क्वेश्चन होता है। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि WBJEE का मैथ्स ना आप अगर टाइम ये सभी के अकॉर्डिंग देखोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो नियर अबाउट सेम ही लेवल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चंस की लेवल की बात करूं तो सेक्शन ए में देखो बहुत सारे क्वेश्चंस में इजी भी थे। ठीक है, सेक्शन ए की मैथ्स की बात करूं, मैं आपको ऑलरेडी बोला था, बहुत सारे वीडियोस में बोला था कि देखो इजी क्वेश्चंस आप बिल्कुल ना छोड़ना, क्योंकि सेक्शन ए में ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। इजी क्वेश्चंस थे और मॉडरेट क्वेश्चन थे। डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको सेक्शन बी और सी में देखने के लिए मिला है। ठीक है, जो स्टूडेंट ने क्रैश कोर्स फॉलो किया था मेरा, ठीक है, चैनल पे जो क्रैश कोर्स था मैथ्स का, जो स्टूडेंट ने फॉलो किया है मेरा क्रैश कोर्स, मैं आपको बता दूं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट हुए हैं नोट से डायरेक्टली। ठीक है, और क्वेश्चन नहीं भी रिपीट हुआ तो कॉन्सेप्ट्स आपको डायरेक्टली रिपीट हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लो या फिर बाइनोमियल थ्योरम की बात कर लो या फिर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का एक क्वेश्चन मैंने देखा डायरेक्टली मेरे नोट से डायरेक्टली रिपीट किया हुआ था। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने पढ़ा था आप कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को कि हेल्प मिला या नहीं मिला, और क्वेश्चंस आपको मेरे नोट से आया था या नहीं आया था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, मैंने जहां तक देखा डायरेक्टली मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नोट से थे। ठीक है, सेक्शन बी और सी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन जो स्टूडेंट ने सेक्शन ए भी अच्छे से अटेम्प्ट किया उसका भी काम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा रेटिंग की बात करूं तो रेटिंग मैंने 4.5 की दी है आउट ऑफ 5 डिफिकल्टी लेवल, सुन लेना। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ मेरा ही मैथ्स का खराब गया या फिर और भी स्टूडेंट का डिफिकल्टी लेवल क्या था। क्योंकि क्या होता है ना, अगर बच्चा पेपर दे के आया ना तो फिर थोड़ा घबरा जाता है, यार पेपर इजी था मेरा खराब चला गया क्या, या फिर पेपर डिफिकल्ट ही था तब मेरा खराब गया। तो इस वीडियो से आपको ये आइडिया लगेगा कि हाँ पेपर मेरा खराब गया तो उसका रीजन था कि हाँ पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था। ठीक है, तो चलो रेटिंग की बात करूं तो 4.5। अच्छा, अगर 2024 के पेपर से मैं कंपेयर करूं इस साल का मैथ्स का पेपर, तो नियर अबाउट डिफिकल्टी लेवल सेम। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस साल बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी भी थे। आप सेक्शन ए में देखना मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस ना, मैक्सिमम क्वेश्चन तो लगे इजी मॉडरेट थे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी थे। तो लेवल आपको लास्ट ईयर जैसा ही था।
ठीक है। अच्छा, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स इस बार थोड़ा टफ था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया, उनसे भी बात करके देखा, हालांकि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन पेपर देखा, स्टूडेंट से बात किया, उसके अकॉर्डिंग पे ये पेपर मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट था। सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चन थोड़े से बहुत मतलब बहुत अच्छे थे, टाइम लेने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, जिनमें टाइम लगेगा तब जाके आपको कैलकुलेशन भी अच्छा खासा था इसमें। ठीक है, रेटिंग की बात करो तो 4.2 दी है मैंने। आप भी अपना रेटिंग कर देना आउट ऑफ 5 कमेंट सेक्शन में, और आप भी खुद से बताना कि आपको अगर मैं मैथ्स का पेपर कैसा लगा, फिजिक्स का क्या डिफिकल्टी लेवल था। आप खुद से भी आप अपना अपना एनालिसिस ना एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को इन्फॉर्म कर देना। ठीक है। अच्छा, और 2025 का पेपर डिफिकल्ट था 2024 के कंपैरिजन में। ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री की बात करूं तो हर बार की तरह इजी। ठीक है, हर बार की तरह इजी था पेपर। रेटिंग 3.5 की, क्योंकि केमिस्ट्री में बोलता हूं ना, अगर जो बच्चा केमिस्ट्री छोड़ के जाता है वो सबसे बड़ा बेवकूफी करता है। क्यों? क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स के कंपैरिजन में केमिस्ट्री होगा जो आपका स्कोर बढ़ाएगा, जो आपकी रैंक इंप्रूव करेगा। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री इजी होता है। ठीक है। और लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, 2024 में ज्यादा इजी था। इस बार केमिस्ट्री में भी सेक्शन बी और सी में कुछ अच्छे क्वेश्चन थे फिजिकल केमिस्ट्री को, और इनऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा ज्यादा था। फिजिक्स में स्टूडेंट ने जैसा बोला, ठीक है, कि 11th का ज्यादा था। ठीक है, तो जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी थोड़ा सा फायदा हो सकता है। और इसमें बात करूं तो 12th का पोर्शन ज्यादा था। और इसमें बात करें तो शायद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टूडेंट्स ने बोला मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिन मैंने बात किया जिन स्टूडेंट से, उन्होंने बोला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा वेटेज ज्यादा था। ठीक है, लेकिन पेपर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का 2024 के कंपैरिजन में टफ था, लेकिन मैथ्स नियर अबाउट इक्वल सेम था। ठीक है। अच्छा, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात। ओके, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर ले तो देखो 2024 में नियर अबाउट आपको 1,47,000 स्टूडेंट ने WBJ के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है, 2025 में कोई डेटा आया नहीं है, लेकिन जो मतलब ऑफिशियली डेटा तो कोई नहीं आया है, लेकिन कुछ सोर्सेस थे, मेरे को पता चला कि नियर अबाउट इसमें भी 1.5 लाख स्टूडेंट के अप्रोक्सीमेट आपको एग्जाम्स दिए हैं। ठीक है, नियर अबाउट सेम जितने स्टूडेंट लास्ट ईयर थे उतने ही स्टूडेंट इस साल भी नियर अबाउट एग्जाम दिए हैं। ठीक है, अनऑफिशियल कोई सोर्स से नहीं पता चला, अनऑफिशियल सोर्स है, कहीं से पता चला। ठीक है, कि आपको 1.5 लाख अप्रोक्स जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स थे उतने ही स्टूडेंट इस साल भी एग्जाम दिए हैं। ठीक है। अच्छा, डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो 2025 का जो पेपर था वो 2024 से डिफिकल्ट था आपको, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर दोनों डिफिकल्ट था तो ओवरऑल बात करें तो पेपर भी 2025 के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट था। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो कट ऑफ डिपेंड करता है वो जोसा के काउंसलिंग पर डिपेंड करता है। कैसे जोसा के काउंसलिंग में? क्योंकि देखो, अगर जोसा का काउंसलिंग अगर आपका पैरेलली चल रहा होता है ना, तो क्योंकि जो स्टूडेंट को जोसा में फिर अच्छा मिलता जाएगा, सीसैप का काउंसलिंग होता है, जोसा का काउंसलिंग होता है, उसमें अगर अच्छा कॉलेज मिलते जाएगा तो फिर वो WBJ के कॉलेजेस को इग्नोर करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इस पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है कट ऑफ। ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये जो होगा ना, ये इस बार सेम टाइम पे होगा। इसकी बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ जून से लेके फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक जोसा का काउंसलिंग एक्सपेक्टेड है। और जो हमारा WBJ का काउंसलिंग होता है वो भी आपको नियर अबाउट मान के चलो तो जुलाई के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट होगा। तो जोसा का काउंसलिंग और WBJ का काउंसलिंग थोड़ा सेम टाइम में चलेगा, तो इससे बड़ा बेनिफिट होगा आपका। ठीक है, कि जोसा में अच्छा मिलेगा स्टूडेंट्स को, फिर वो WBJ का सीट छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूं गवर्नमेंट कॉलेज की, सबसे पहले तो सुनना थोड़ा ध्यान से। ठीक है। अच्छा, मार्क्स वर्सेस रैंक पे एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा मैं। मार्क्स वर्सेस रैंक के एक वीडियो आ चुका है, वो एग्जाम से पहले का था, लेकिन एग्जाम को देखते हुए इसकी डिफिकल्टी लेवल, इसके उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर थे, जोसा का काउंसलिंग, ये सभी देखते हुए बात करें तो इस पे मार्क्स वर्सेस रैंक का एक सेपरेट वीडियो आएगा। आप लोग जरूर देखना, और उससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ आपका मार्क्स कितना बन रहा है, आंसर की रिलीज आने के बाद ही आएगा, जिससे आपको हाँ आपको मार्क्स एक बार पता चल जाए कि मेरे को कितना मार्क्स आ रहा है WBJ में। फिर मैं आपको एक्सपेक्टेड रैंक पे वीडियो लाऊंगा, आप उससे देख के एक एक्सपेक्टेड रैंक अपना प्रेडिक्ट कर पाओगे, और फिर उस अकॉर्डिंग सोच पाओगे कि मेरे को क्या करना चाहिए। क्या मेरे को डायरेक्ट एडमिशन ले लेना चाहिए किसी कॉलेज में, मेरा रैंक बहुत पीछे आ रहा है तो, या फिर मेरे को काउंसलिंग के लिए वेट करना चाहिए। ठीक है, या फिर मेरे को ड्रॉप ले लेना चाहिए। तो सारी चीजें तब डिसाइड कर पाओगे ना जब एक बार आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा तो। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लूं तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ में ना थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, कट ऑफ चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है कि कट ऑफ थोड़ा पीछे जा सकता है। कहने का मतलब, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर आपको मान जाओ फॉर एग्जांपल किसी का सीट 2K पे क्लोज हो रहा था, लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो 2K पे क्लोज हो रहा था, तो इस बार हो सकता है 2.2K या 2.3K, माने कट ऑफ थोड़ा सा घटेगा, डिक्रीज ही होगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में आपको कट ऑफ आपको नियर अबाउट बात करें तो पिछला साल जैसा ही देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन इसमें जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है ना,
इसमें जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ में बात करोगे तो उनका कट ऑफ आपको थोड़ा सा इंक्रीज देखने के लिए मिल सकता है, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा अपीयर हो रहे हैं, साथ में आपको डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है एग्जाम की, ठीक है। और साथ में बात करें आपको तो जोसा के काउंसलिंग में भी आपको सीट्स वहां पे मिलेगा स्टूडेंट्स को, तो वो फिर डब्ल्यूबीजे का सीट छोड़ सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात करें तो आपको अगर मान लो कि किस लास्ट ईयर 3K पे क्लोज हुआ था, तो इस बार हो सकता है कि 3.5 के घटेगा, सॉरी मैंने बढ़ेगा बोल दिया, घटेगा 3.5K पे चला जाए, ठीक है। लोअर प्राइवेट कॉलेज का और घटेगा, ठीक है। ओके तो गवर्नमेंट कॉलेज में उतना ज्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर 2K पे क्लोज हुआ था तो 2.1K 2.2K मतलब उतना ज्यादा चेंज नहीं दिखने के लिए मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, नॉट चेंज टू मच, ठीक है, नॉट चेंज में लिख देता हूँ, ज्यादा चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज का जो कट ऑफ होगा वो आपको डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको कट ऑफ के बारे में अच्छे से समझा दिया है। मैंने आपको पेपर एनालिसिस भी कर दिया, मैथ्स का पेपर, फिजिक्स का पेपर और केमिस्ट्री का कैसा रहा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ मैं जो पेपर देकर आया हूं आखिर में वो डिफिकल्ट था या इजी था, कैसा था, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरे को थोड़ा देर, ठीक है। जो भी स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर पाए इस बार, क्योंकि इस बार जो स्टूडेंट डब्ल्यूबीसी का एग्जाम देके आए सेंटर पे, आप सभी लोगों को पता है कि देर आर बहुत सारे लोग आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए पहुंच जाते हैं, फिर आपको वो कॉल करेंगे फॉर एडमिशंस, ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में। तो ध्यान से सुनना आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। देखो आंसर की आने तक वेट कर लो, मेरा अगर बात सुनो, आंसर की आने तक वेट कर लो, ठीक है। जो लोअर प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें सीट आपको टिल योर काउंसलिंग नहीं फिल होगा, ठीक है। लेकिन जो टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अब सब मेरे को कैसे पता चलेगा, वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो टॉप प्राइवेट कॉलेज कौन सा है, लोअर प्राइवेट कॉलेज कौन सा है। तो जो टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं आप उनमें बात करके आप हमारे थ्रू बात कर सकते हो, स्क्रीन पे दो नंबर पे, और सीट बुकिंग कर सकते हो। लेकिन आंसर की आने तक वेट कर लो, एक बार आप जज कर लो अपने आप को कि हाँ क्या मेरा रैंक क्या मेरा स्कोर बन रहा है। अगर आपका स्कोर बहुत कम आ गया, लाइक 50 से कम स्कोर आ रहा है, 40 30 20 ऐसा स्कोर आ रहा है, देन आफ्टर आपको देरी करने की जरूरत नहीं है, आपको जल्दी से अपने एडमिशन को लेकर, इस साल एडमिशन लेना है तो सीरियस होना है। गूगल फॉर्म आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फिल कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करके ऑफिस विजिट करके आप जल्दी से अपने एडमिशन को प्रोसेस करा सकते हो फर्दर आगे, ठीक है। और नहीं तो आपका रैंक अगर अच्छा आ रहा है तो फिर आप वेट करो, आप काउंसलिंग तक वेट करो, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लोअर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें सीट आपको फिल नहीं होता है एंड तक, तो आपके पास वो ऑप्शंस रहेगा, ठीक है। और आपका अच्छा रैंक आ रहा है, आप काउंसलिंग तक वेट करो, आपका अच्छा कॉलेज मिलेगा। और आपका अगर अच्छा रैंक आ रहा है तो फिर आप काउंसलिंग करो, और काउंसलिंग आप खुद से भी कर सकते हो या फिर हमारे थ्रू भी कर सकते हो। हमारे थ्रू अगर करवाना चाहते हो तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म को फिल कर दो, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स हैं उसके, आप खुद से करने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत स्टूडेंट के साथ हो जाता है, ठीक है। वो अलग कॉलेज रख देते हैं, अलग ब्रांच रख देते हैं, जिनके बाद क्या होता है ना कि अच्छा रैंक आया फिर भी वो कॉलेज नहीं मिल पाता, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। तो इसीलिए आप 249 ही प्राइस है, आप इनरोल हो जाओ और फिर हम लोग के थ्रू काउंसलिंग करो, जो आपका रैंक आएगा उसमें हम बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच आपको दिलवा के देंगे, ठीक है, दिलवा देंगे, ठीक है। तो फिल कर लो जल्दी से गूगल फॉर्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही रेगुलर वीडियोस ने इस चैनल पे काउंसलिंग रिलेटेड आते रहेगा, साथ में आपको कॉलेजेस रिव्यू, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेज, सारे कॉलेजेस रिव्यू मैं इस चैनल पे कवर करूंगा इस साल 2025 का रीसेंट डेटा के ऊपर, ठीक है। पुराना डेटा नहीं, पुराना डेटा को लेके तो बहुत सारे वीडियोस हैं चैनल पे, तो इस साल का डेटा को लेके ना कॉलेजेस रिव्यू भी करने वाला हूं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल ऑफ यू।